कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है जिसका नाम बलरामपुर था। जहां के लोग खेतों में काम करके अपना गुजारा करते थे और कभी-कभी समय बिताने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बातचीत करते थे। गांव में एक छोटी सी चाय की टपरी थी जिसका नाम राजू चाय वाला था। जहां कभी-कभी लोग दिन भर की बातें करते थे और वहीं उसकी दुकान पर दो दोस्त भी आते थे जिनकी पूरे गांव में बहुत चर्चा थी, क्योंकि उनकी दोस्ती बहुत अच्छी और गहरी थी। क्या भाई, कैसा रहा आज का दिन? उतना खास नहीं पर अच्छा था। अच्छा, तो मैं सोच रहा हूँ कि कहीं बाहर चलें क्या? पेट में बहुत जोर से चूहे कूद रहे हैं और आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि चलो गांव के बाहर शहर में कुछ अच्छा खा के आते हैं और 1-2 दिन वहां घूमेंगे फिर अपने गांव लौट आएंगे। हाँ यार, मैं भी कुछ दिनों से यही सोच रहा हूँ, घर बैठे-बैठे तंग आ गया हूँ। तो चलो कहीं खाने-पीने चलते हैं। तुम सोचो हम कहाँ जाएंगे? सोच कर बताओ, फिर चलते हैं। फिर वे दोनों अगले दिन शहर जाते हैं और थोड़ा घूमते हैं और कुछ देर घूमने के बाद बाजार में कुछ खाने जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक अलग तरह का खाना मिलता है, मोमोज, जो उन्होंने पहले कभी नहीं खाए थे। तभी शिवम रमेश से कहता है। अरे भाई, ये तो मैंने पहली बार देखा है। क्या है ये? खाकर देखते कैसा लगता है। हाँ हाँ भाई, खाकर देखते हैं। वे दोनों एक एक प्लेट लेते हैं और खाने लग जाते हैं और खाने के बाद कहते हैं। अरे शिवम भाई, क्या बढ़िया चीज है यार, मजा आ गया खाकर। हाँ रमेश, मजा तो आ गया खाकर। और एक प्लेट और खाते हैं, क्योंकि हम कल चले जाएंगे तो खा नहीं पाएंगे, इसलिए जब तक मन नहीं भरता तब तक खाते हैं। हाँ यार, बात तो सही कह रहे हो। ठीक है, एक और प्लेट लगा दो। अब वे दोनों फिर से एक एक प्लेट खाते हैं और खाने के बाद वहां से अपने गांव वापस आ जाते हैं। अगले दिन फिर वे दोनों चाय की दुकान पर बैठकर कहते हैं। रमेश, कल मजा तो आ गया मोमोज खाकर। हाँ भाई, खाने में तो मजा आया, पर कल मेरे घर पे मेरी बीवी ने मुझे बहुत डांटा और कहा कि दिन भर घूमते रहते हो, कुछ कमाते धमाते नहीं हो। ऐसा वैसा बहुत कुछ कह दिया यार। पूरा मूड खराब हो गया भाई। अच्छा, तो ये बात है, तभी सोच रहा था तुम्हारा मूड आज खराब क्यों है? और तुम्हारी बीवी ने कुछ नहीं कहा क्या? तुम्हारा मूड तो एकदम मस्त है। नहीं यार, थोड़ा बहुत तो मेरी बीवी ने भी कहा, पर मैंने उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। हाँ, थोड़ा सा मूड खराब है। हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम कोई दुकान खोल लें। जो हमने शहर में मोमोज खाए थे, वही की दुकान खुल जाए, क्योंकि हमारे पूरे गांव में वो कोई नहीं बनाता और हमारी दुकान अच्छी चलेगी। क्या कहते हो तुम? हाँ यार, बात तो तुम सही कह रहे हो। इससे हम दोनों की बीवी खुश रहेगी और हमारी कमाई भी अच्छी खासी होगी। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। फिर वो दोनों अगले दिन गांव के सेठ के पास जाते हैं। सेठ से ठेला लेते हैं और कुछ पैसे उधार लेते हैं ताकि बाजार से मोमोज के लिए जरूरी सामान ला सके। सामान लेने के बाद वो दोनों गांव में ठेले पर मोमोज की दुकान लगाते हैं और बेचते हैं। पहले 2-3 दिन तो मुश्किल से 1-2 ग्राहक ही आते थे और कभी-कभी कोई ग्राहक आकर उन दोनों से कहता था। अरे शिवम और रमेश, ये कैसी चीज का ठेला खोला है? ये तो मैंने पहली बार देखा है। हाँ भाई, पूरे गांव में मोमोज कोई नहीं बेचता है। ये पहला मोमोज का ठेला लगाया है। एक बार खाकर तो देखो कैसा लगता है मोमोज। हाँ ठीक है यार, तुम इतना कह रहे हो तो एक प्लेट लगा ही दो। आज मैं भी देखूं कैसा लगता है मोमोज। फिर वे दोनों उसे एक प्लेट में देते हैं और वो खाता है। खाने के बाद कहता है। वाह भाई, मजा ही आ गया मोमोज खाने में। क्या चीज बनाया भाई तुम दोनों ने आज तो। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। एक हफ्ते बाद ठेले पर लोगों की भीड़ लगने लगी। लोग बड़े मजे से मोमोज खा रहे थे और उन्हें मोमोज बहुत पसंद आ रहा था। क्योंकि उन्होंने कभी मोमोज नहीं खाया था, इसलिए वे लोग स्वाद लेने के लिए मोमोज खाते थे। ये बात पूरे गांव में फैल गई और अब दूर दूर से भी लोग रमेश और शिवम का मोमोज खाने आने लगे। रमेश और शिवम मोमोज बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाने लगे और दोनों बहुत ही खुश थे कि उन्हें मोमोज वाले आइडिया से बहुत अच्छे पैसे मिल रहे थे। एक दिन रमेश की बीवी रमेश से कहती है। तो कैसा रहा आज का दिन? मोमोज का ठेला अच्छा तो चल रहा है ना? हाँ, मोमोज का ठेला तो बहुत अच्छा चल रहा है और मोमोज से अच्छी खासी कमाई भी हो रही है। अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम पैसे कमाने लगे। इतने दिनों से घर बैठे बैठे बस खा रहे थे, पहले कुछ करते नहीं थे और अब कुछ करने लगे तो मुझे भी थोड़ा आराम हो गया कि अब घर पे पैसे आ रहे हैं। हाँ, तुम बात सही कह रही हो। मैं भी घर बैठे बैठे बोर हो गया था, इसलिए हमने ये धंधा चालू किया। अच्छा, तो ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? मैं और शिवम उस दिन शहर गए थे ना, तो वहां पर हमने बाजार में मोमोज का ठेला देखा और पहली बार ऐसा देखकर हम सोचे कि चलो खाते हैं। फिर ठेले के पास गए और हमने खाया तो हमें बहुत मजा आया। फिर हमने सोचा कि हमारे गांव में एक भी मोमोज बेचने वाला नहीं है, इसलिए हमने मोमोज का ठेला लगाने का सोचा। अच्छा, तो ये बात है। चलो अच्छा ही हुआ।
अगले दिन सुबह शिवम और रमेश की दुकान तो अच्छी खासी चल रही थी और काफी लोग उनकी दुकान पर आ रहे थे। दूसरी तरफ बिहारी चिकन ढाबा एकदम बंद पड़ा गया था। मुश्किल से कभी कभार दिन में 2-3 लोग खाने आ जाते थे। पहले का वो समय था कि बिहारी के चिकन ढाबे पर हमेशा ढेर सारी भीड़ लगी रहती थी, और आज का दिन है कि एक भी बंदा नहीं आ रहा था। उसका बुरा हाल हो गया था। बिहारी को पता था कि उसकी दुकान रमेश और शिवम की वजह से नहीं चल रही थी, क्योंकि सारे ग्राहक उनके ठेले पर मोमोज खाने जाते थे। तभी वो सोचता है, शिवम तो मेरा बचपन का दोस्त है। मैं कल शिवम के घर पर जाकर उसे रमेश के बारे में भड़का लेता हूँ, ताकि वो दोनों झगड़ा करके अलग अलग हो जाएं और उनका मोमोज वाला ठेला बंद हो जाए। ये सोचकर बिहारी अगले दिन शिवम के घर जाता है। अरे बिहारी, तुम मेरे घर, वो भी इतनी सुबह सुबह? बताओ क्या बात हो गई, क्या काम है? कुछ नहीं शिवम भाई, बस ऐसे ही तुमसे मिलने आ गया था और तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बताओ, क्या बात करनी थी? वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुम्हारा मोमोज के ठेले का धंधा कैसा चल रहा है? मोमोज के ठेले का धंधा तो बहुत मस्त चल रहा है बिहारी भाई, एकदम बढ़िया। मेरे मोमोज खाने लोग आते हैं और कभी कभार तो शहर से भी लोग खाने आते हैं। तो भाई तुम्हारा धंधा बहुत मस्त चल रहा है। हाँ, धंधा तो बढ़िया ही चल रहा है। और बताओ, तुम क्या बताने वाले थे? दरअसल बात यह है कि मैं कह रहा था, तुम दोनों साथ में मिलकर मोमोज का ठेला लगाते हो। अगर तुम अकेले लगाओगे तो तुम्हारा बहुत मुनाफा होगा। बिहारी की बात सुनकर शिवम कुछ देर सोचता है और बिहारी से कहता है, हाँ बिहारी, बात तो तुम सही कह रहे हो। सब काम तो मैं ही करता हूँ। रमेश सुबह आता है और ठेले पर लोगों को मोमोज परोसता है। बाकी सब काम तो मैं ही करता हूँ और मुनाफा हम दोनों को पूरा आधा आधा मिलता है। हाँ शिवम भाई, मैं भी वही बोल रहा हूँ। सारा काम तुम करते हो तो तुम्हें तो ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, इसीलिए बोल रहा हूँ तुम अपना अलग से अकेला मोमोज का ठेला खोल दो। ठीक है बिहारी भाई, मैं इस बारे में कल सोचता हूँ। ठीक है तो शिवम भाई, अब मैं चलता हूँ, मुझे भी अपना ढाबा खोलना है, आज तो बहुत लेट हो गया। ठीक है भाई, मिलते हैं कल। ये बोलकर बिहारी वहां से चला जाता है और तभी शिवम अपनी बीवी से कहता है, तुम्हें सुना क्या? बिहारी अभी क्या बोल कर गया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? हाँ जी, सुना मैंने। बिहारी बात तो सही कह रहा था। सारा काम तो तुम करते हो और पैसे दोनों आधे आधे लेते हो। पूरा काम तुम करते हो तो तुम्हें ज्यादा पैसा लेना चाहिए और उसे आधे में से कम पैसा मिलना चाहिए। हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मैं क्या सोच रही हूँ कि तुम खुद का अपना एक मोमोज का ठेला लगा ही लो। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं ऐसा ही करता हूँ, अपना एक नया ठेला खोल लेता हूँ। मुझे तो सब बनाना आता है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, यही सही रहेगा। तुम अपना नया ठेला खोल लो। अगले दिन सुबह शिवम मोमोज का स्टॉल लगा देता है और मोमोज बेचने लगता है। शिवम को देखकर 2-3 लोग आते हैं और शिवम से कहते हैं, क्या बात है शिवम भाई, आज तुम अकेले मोमोज का ठेला लगा दिए? तुम्हारे साथ तो रमेश भी काम करता है ना, वो कहाँ है? पता नहीं भाई, मैं तो अपना अलग मोमोज का ठेला चालू कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें हम दोनों का मुनाफा नहीं हो रहा था, इसलिए हम दोनों ने अलग अलग ठेला लगा दिया। अच्छा, तो ये बात है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे लिए 1 प्लेट मोमोज लगा दो। तभी वो ग्राहक मोमोज खाकर वहां से चला जाता है और उस दिन शिवम को अच्छी खासी कमाई हुई। तभी शिवम घर आकर सोचता है, फायदा तो हो रहा है अकेले मोमोज का ठेला खोलने में। अगर मेरा मोमोज का ठेला ऐसे ही चलता रहा तो मेरे पास तो बहुत पैसे हो जाएंगे। शिवम ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसे रमेश का कॉल आता है और रमेश कहता है, अरे शिवम भाई, कैसे हो? 2-3 दिन हो गए तुम मिले नहीं मुझे, और ना ही मोमोज के ठेले पर साथ में काम करने आ रहे हो। क्या बात हो गई? दरअसल बात ये है कि मैंने भी कल ही खुद का मोमोज का ठेला खोला है, इसलिए मैं कल नहीं आ पाया था तुम्हारे साथ मोमोज बेचने। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन तुमने अलग ठेला क्यों खोला? अपना पहले वाला मोमोज का ठेला तो कितना अच्छा खासा चल रहा था, फिर तुमने अपना ठेला क्यों खोल लिया? दरअसल बात ये है कि उसमें हम दोनों का मुनाफा कुछ नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने अलग से अपना एक ठेला खोल दिया। अच्छा, चलो ठीक है। मैं तुम्हें बताने वाला था कि कल मैं अपने गांव जा रहा हूँ। मेरे चाचा के घर पर शादी है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है शिवम भाई, अब मैं कॉल रखता हूँ। मुझे कल जाने की तैयारी करनी है। रमेश की बात सुनकर शिवम तो बहुत खुश हो जाता है और सोचता है,
ये तो बहुत अच्छा हो गया है। रमेश तो शादी में गाँव जा रहा है। अब बस गाँव में मेरा ही ठेला चलेगा और मेरा अच्छा खासा मुनाफा होगा। अगले दिन शिवम अपना मोमोज का ठेला लगाता है और उस दिन उसके ठेले पर बहुत ही ग्राहक आते हैं। उस दिन उसका अच्छा खासा मुनाफा होता है। पैसों को देखकर उसके मन में लालच आ जाता है और वो अगले दिन से मोमोज में थोड़ी सब्जियां मिलाने लगता है और बेचना चालू कर देता है। तभी उसके ठेले पर एक ग्राहक आता है और मोमोज खाता है। एक मोमोज खाते ही वो शिवम से कहता है, क्या शिवम भाई, ये कैसा मोमोज बना दिया? आज तुम्हारे मोमोज का बहुत ही खराब स्वाद आ रहा है। क्या बात कर रहे हो भाई? आज भी मैंने वैसा ही मोमोज बनाया है जैसा मैं रोज बनाता हूँ। फिर तुम्हें आज इसका स्वाद अलग क्यों लग रहा है? वो सब छोड़ो, मुझे नहीं खाना तुम्हारा मोमोज। मैं जा रहा हूँ। इतना बेकार मोमोज खाने से अच्छा तो मैं घर पे खाना खा लूं। और ये बोलकर वो ग्राहक वहां से चला जाता है। अब शिवम का ठेला एकदम मंद पड़ गया था। कोई भी उसके पास मोमोज खाने नहीं आता था और वो अगले दिन से ठेला लगाना बंद कर देता है। एक हफ्ता बीत गया था, उसने ठेला नहीं खोला। तभी उसके घर सरपंच आता है और शिवम से कहता है, क्या शिवम, 1 हफ्ता हो गया, तुमने मेरे ब्याज के पैसे देने नहीं आए, इसीलिए मैं आज तुम्हारे घर पैसे लेने आया हूँ। अरे सरपंच साहब, मेरा धंधा तो एकदम बंद पड़ गया है। तुम तो देख ही रहे हो, मैंने 1 हफ्ते से अपना ठेला भी नहीं खोला है। मैं तुम्हारे पैसे कहाँ से दूं? मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है कि मैं तुम्हें दे सकूं। मैं वो सब कुछ नहीं जानता। मुझे 1 हफ्ते में मेरा सारा पैसा चाहिए। चाहे तुम कुछ भी करो, मेरे पैसे 1 हफ्ते बाद लौटा ही देना। और ये बात बोलकर सरपंच वहां से चला जाता है और शिवम उदास बैठा हुआ सोच ही रहा होता है। तभी उसके घर पर रमेश आ जाता है और शिवम से कहता है, अरे शिवम भाई, क्या हो गया है? इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? अरे रमेश भाई, तुम कब आए? रमेश भाई, अब क्या ही बोलूं। हमने जो सरपंच से मोमोज वाला पैसा लिया था, वही पैसा मैं सरपंच को नहीं दे पाया। इसलिए आज घर पर सरपंच खुद पैसे मांगने के लिए आया था। अच्छा, तुमने तो अपना ठेला खोला था ना? वो कैसा चल रहा है? वही तो बोल रहा हूँ रमेश भाई, 1 हफ्ते से मेरा वही धंधा बंद पड़ा गया है। कोई भी मेरे मोमोज खाने नहीं आ रहा है। अगर मैं उस दिन लालच नहीं करता तो मेरा ठेला पहले बहुत अच्छा चल रहा था। मेरे लालच की वजह से मेरा धंधा बंद पड़ गया है। कोई बात नहीं शिवम भाई, कल से हम साथ में मिलकर फिर से मोमोज का ठेला चालू करेंगे और सरपंच का सारा पैसा वापस कर देंगे। अलग मतलब? अब क्या करोगे? क्या मिलाओगे मोमोज में? मैं सोच रहा हूँ इस बार अपने मोमोज में चिकन मिलाकर मोमोज बेचें। हाँ रमेश भाई, आइडिया तो बहुत अच्छा है। चिकन मोमोज है और लोगों को पसंद भी आएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। ठीक है शिवम भाई, चलता हूं मैं भी। अगले दिन दोनों मिलकर चिकन मोमोज का ठेला लगाते हैं और बेचने लगते हैं। अब फिर से दोनों का मोमोज का ठेला बहुत अच्छा चलने लग गया था। अब लोग दूर दूर से उनके चिकन मोमोज खाने आते थे। हाँ, दोनों ने मिलकर 1 हफ्ते में सरपंच का सारा पैसा वापस कर दिया और खुशी से चिकन मोमोज बेचने लगे।